नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं पब्लिक इंट्रो। दोस्तों, सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका उपचुनाव, जहां समाजवादी पार्टी ने ऐसा राजनीतिक उलटफेर किया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी। महमूदाबाद में सपा के प्रत्याशी मोहम्मद आमिर अरफात ने सभी प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए अध्यक्ष पद अपने नाम कर लिया। जी हां, वही सत्ता में काबिज भाजपा के प्रत्याशी संजय वर्मा को करारी हार का सामना करना पड़ा और वह 5वें स्थान पर ही सिमट गए। यानी कि भाजपा न सिर्फ हारी है दोस्तों, बल्कि अपनी प्रतिष्ठा भी गंवा बैठी है। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की एक्टिव मौजूदगी के बावजूद भाजपा प्रत्याशी महज 1352 वोटों पर ही सिमट गए और 5वें स्थान पर रहे। कांग्रेस निर्दलियों और बागी उम्मीदवारों ने भी भाजपा को पीछे छोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमिर अरफात ने 8906 वोट पाकर जीत दर्ज की। आमिर अरफात की जीत के पीछे उनकी पारिवारिक राजनीतिक विरासत का बड़ा हाथ माना जा रहा है। बता दें कि उनके पिता स्वर्गीय मोहम्मद अहमद महमूदाबाद के पहले चेयरमैन थे और सपा के संस्थापक सदस्यों में गिने जाते थे। यही वजह रही है दोस्तों कि जनता में आमिर को पहले से ही भरोसेमंद चेहरा के तौर पर माना जा रहा था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से कांटेक्ट किया और विकास और स्थानीय समस्याओं का समाधान करने का वादा भी किया और सपा कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा ने अपने प्रत्याशियों के तौर पर संजय वर्मा को मैदान में उतारा, लेकिन टिकट बंटवारे से संतोष बगावत और गुटबाजी ने पार्टी की कमर तोड़ दी। यहां तक कि दो नाराज नेताओं अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और भाजपा प्रत्याशी से ज्यादा वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर रहे। भाजपा के लिए ये हार और भी चुभने वाली है दोस्तों, क्योंकि चुनाव प्रचार में कई मंत्री और वरिष्ठ नेता मैदान में डटे रहे, लेकिन जनता ने साफ संदेश दे दिया कि सिर्फ पद और सत्ता के दम पर भरोसा नहीं जीता जा सकता। नतीजा ये रहा कि भाजपा प्रत्याशी की जमानत तक जब्त हो गई। आमिर अरफात की इस जीत ने न केवल सपा के मनोबल को ऊंचा किया, बल्कि आने वाले नगर निकाय और विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए ऊर्जा का संचार किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये परिणाम भाजपा के लिए चेतावनी है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर संगठन और जनसंपर्क को मजबूत करना अब उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। जीत के बाद महमूदाबाद की सड़कों पर सपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों की थाप और मिठाई बांटने का सिलसिला देखने को मिला। इस जीत के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर आमिर को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि यह जीत जो है ऐतिहासिक और मनोबल बढ़ाने वाली है। भाजपा का 5वें स्थान पर सिमटना उत्तर प्रदेश की आने वाली राजनीतिक दिशा का स्पष्ट संकेत है। अखिलेश यादव ने विजय प्रत्याशी सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई दी और जनता के हित में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए शुभकामनाएं दी। और हालांकि मिश्र की नगर पालिका में भाजपा ने जीत दर्ज की है और साख बचाने की कोशिश की है, लेकिन महमूदाबाद की ये हार यूपी की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े बदलाव का संकेत देती है। तो क्या ये सिर्फ एक स्थानीय हार है या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बदलते पावर समीकरणों का संकेत है? आने वाले चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, ये तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बता दें कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी 5वें स्थान पर आई ही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो सर्वे निकलकर सामने आया है सी वोटर का, आपको बता दें लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 38 सीट जीत कर सपा पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, इंडिया गठबंधन को विपक्ष की भूमिका निभाने में जो है अहम योगदान दिया है, वो अब सी वोटर के सर्वे में भारी उलटफेर होता नजर आ रहा है। हालांकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी वहां हारती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी, ये लोकसभा सीटें, लेकिन अब की चुनाव में अगर अगस्त के चुनाव में देखा जाए तो सी वोटर ने जो सर्वे निकाला है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है और वहीं कांग्रेस के खाते में 5 से ये 7 सीटें बढ़ती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद ये जो माहौल है योगी आदित्यनाथ के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन एक विपक्ष के तौर पर भूमिका निभा रहा है और इस जीत का परिणाम आप देख ही सकते हैं कि
सपा प्रत्याशी को किस कदर जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी 5वें स्थान पर आ गई है, उससे कहीं ना कहीं ये सपा का भी मनोबल बढ़ रहा है और कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले में आप सभी का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें।